उत्तराखंड कैबिनेट ने जहां पूर्व विधायकों की पेंशन को 60,000 रुपए किए जाने पर मुहर लगाई थी, तो वहीं विधानसभा से भी पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन संबंधित विधेयक पर मुहर लग चुकी है। खास बात यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक स्वर में पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाए जाने को सर्वसम्मति से पास कराया। दरअसल उत्तराखंड में अब तक पूर्व विधायकों को 40,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती थी, जिसे अब 60,000 रुपए हर महीने कर दिया गया है, यानी कि पूर्व विधायकों की बल्ले बल्ले होने वाली है। सत्ता पक्ष के विधायक सरकार के इस फैसले से सहमत नजर आए। वहीं उत्तराखंड विधानसभा में सबसे सीनियर विधायकों में से एक बिशन सिंह चुफाल तो उदाहरण देते हुए नजर आए कि कई पूर्व विधायकों की स्थिति बेहद दयनीय है। देखो, पूर्व विधायकों के आप देखेंगे ना, उनके हालात, वास्तव में उनका जो खर्चे हैं वो खर्चे उनके पेपर से लेकर मोबाइल से लेकर बहुत सारे खर्चे होते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि पूर्व विधायक पहले जसवंत सिंह जी शुरू में देते वो बीड़ी भी दूसरे से मांग के पीते थे। इस प्रकार से विधायकों की जो पूर्व विधायक उनके और काम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो उसी पर निर्भर रहते हैं। जो पेंशन बढ़ा दी, कोई ज़्यादा उसमें तो अंतर तो है नहीं। थोड़ा बहुत उनको कूपन में के बारे में जो बता के कूपन में उनको पैसा दिया जाए, और इसमें ज़्यादा कर्मचारियों से इसे नहीं लेना चाहिए कि इनको हमारी पेंशन नहीं, उनको तो उनका अधिकार है, उतना तो मिलना ही चाहिए उनको। देखिए भैया, जब कुछ भी काम होते हैं तो सवाल तो उठते रहते हैं, और सवाल उठने भी जरूरी है, क्योंकि जब सवाल उठते हैं तो उनके समाधान के लिए भी कार्य होता है। पूर्व विधायक भी एक जनप्रतिनिधि हैं और उनको लगातार जनता के बीच जाना होता है, क्षेत्र में वो रहते हैं, कई कार्यों में उनको सम्मिलित होना पड़ता है। तो उनकी परिस्थितियों को देखते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके जो पेंशन है उसमें थोड़ा बहुत बढ़ोतरी की है। तो निश्चित तौर पर उनका भी अधिकार है, वो भी क्षेत्र के लिए काम करते हैं और लगातार क्षेत्र की गतिविधियों में रहते हैं। उत्तराखंड में पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाए जाने के मुद्दे पर सदन में विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष का साथ दिया, लेकिन जब सदन से बाहर आए कांग्रेस के विधायक कर्मचारियों को खुद का हितैषी बनाते नजर आए। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि जिस तरीके से पेंशन बुढ़ापे का सहारा है, उसी तरह से कर्मचारियों की भी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से जो कर्मचारी अपनी 35-40 साल की सेवाएं देता है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे कर्मचारी हो, और इस उत्तराखंड के राज्य में विकास में उनकी अग्रणी भूमिका रही है। तो मैंने तो लगातार जब भी विधानसभा आहूत हुआ है, हमेशा पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और नई पेंशन स्कीम को हटाया जाए करके बात को उठाया। जहाँ तक आई है पूर्व विधायक के भत्ते बढ़ाने की या उनकी पेंशन बढ़ाने की, तो निश्चित रूप से ऐसा है कि मेरा अपना ये मानना है कि अगर उनकी बढ़ाई है तो प्रत्येक कर्मचारियों की भी इस पेंशन को बहाल करना चाहिए, पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। मेरी मांग भी है और आगे भी ये मांग रहेगी। देखिए, विपक्ष के तौर पर हम लोगों ने बहुतों बार मांग की है कि ओपीएस लागू होनी चाहिए। हम चाहते हैं सभी कर्मचारियों की पेंशन हो, सभी राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन हो, हमारे केंद्र सरकार के जितने कर्मचारी हैं उनकी पेंशन हो। पेंशन वृद्धावस्था में जीवन यापन करने का एक साधन है, और जैसे हमारे पूर्व माननीय विधायकों की जो पेंशन बढ़ी है, सरकार का प्रस्ताव है, सरकार ने उसको बढ़ाया है, तो मैं कहता हूँ पेंशन एक जीवन का अभिन्न अंग है और पेंशन सभी विभागों में सभी कर्मचारियों के लिए होनी चाहिए। पूर्व विधायकों के लिए ये बजट सत्र बड़ी सौगात लेकर आया है। विधायकों की पेंशन में 20,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके लिए धामी सरकार का आभार जताया जा रहा है।